दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अपने उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि यदि एक बार हमारी जवानी चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती, अर्थात एक बार बुढ़ापा आ जाए तो जवानी नहीं आती। इसलिए मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसके अंदर आपको ऐसे 3 बातें पता चलेंगी, ऐसे 3 आदतें पता चलेंगी जिसके कारण हर मनुष्य, हर एक व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। इसलिए हमें इन 3 आदतों से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो आप हरी जवानी में, कम उम्र में बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी को पूरा जरूर देखिएगा, फिर चाहे आप शादीशुदा हों या ना हों। आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा देखने को मिलता है कि वो लोग हरी जवानी में अपनी ताकत को खो बैठते हैं और वह बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, वह सिर्फ अपनी इन 3 आदतों के कारण। इसलिए हमें इन आदतों पर लगाम लगानी चाहिए। यदि आप लंबे समय तक जवान, ताकतवर बने रहना चाहते हैं तो इन 3 आदतों को अपने जीवन से निकालना ही होगा। आज हम जो 3 आदतों के बारे में जानने वाले हैं, ये आदतें ऋषि मुनियों ने तप करके, तपस्या करके ये अनमोल ज्ञान हमें दिया है। लेकिन आजकल के समय की सबसे दुर्भाग्य की बात ये है, ऐसा अनमोल ज्ञान जो कि हीरे मोतियों से भी अत्यधिक महंगा है, कीमती है, जीवन को सुधारने वाला है, हमारे जीवन को कष्टों से निकालने वाला है, यह ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। आज हम आपके लिए वही 3 आदतें ढूंढ कर लाए हैं जो शास्त्रों में ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी 3 आदतें हैं जिनसे हमें बच के रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, वेदों में ऐसा बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम से कम 100 वर्षों की होनी चाहिए। लेकिन आपने अपने आस पड़ोस में तो देखा ही होगा कि आजकल हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य की उम्र कम होती जा रही है। 100 वर्ष तो बहुत दूर की बात है। आजकल कोई 60 से 70 वर्ष तक ढंग से जीवित नहीं रह पाता। इससे पहले ही वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए 100 वर्ष की आयु को पाना, अर्थात 100 वर्ष की आयु को जीने की कल्पना करना भी अब केवल ख्वाब जैसा है। दोस्तों, एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि किस तरह से कुछ मनुष्यों की आदत उनके विनाश का ही कारण बन जाती है, किस प्रकार से वह समय से ही पहले बूढ़े हो जाते हैं, उनका यौवन, उनकी जवानी समय से पहले ही खत्म हो जाती है। समय से पहले अर्थात कम उम्र में ही वो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को ये उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, वह कौन से कारण हैं जिनके कारण एक व्यक्ति, एक मनुष्य समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तभी महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, पहला कारण है अभिमान, अर्थात घमंड से भरा हुआ अहंकारी इंसान। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अभिमान, घमंड मनुष्य की आयु को घटा देता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरों में गलती निकालता है और खुद में अच्छाई देखता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों में केवल कमी ही निकालता रहता है और अपने में अच्छे गुण देखता है, और ऐसे ही व्यक्ति घमंड का शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को शक्तिमान, बलवान और बुद्धिमान मानता है। वह अपने आप को त्यागी मानने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उससे अच्छा इस संसार में कोई भी नहीं है, और ऐसा व्यक्ति अपने आप को सभ्य पर्व मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके ऊपर अब कोई नहीं है, और यही गलतफहमी, यही अहंकार उसकी आयु को भी कम करता है, और अभिमान के कारण मनुष्य सही राह से भटक जाता है। ऐसे मनुष्य को भ्रष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। वहीं पर जो व्यक्ति अपनी बड़ाई करता है, जिसे अपनी प्रशंसा करने में मज़ा आता है, जिसे केवल अपनी ही बड़ाई करना अच्छा लगता है, उसे दुनिया में कोई प्रेम नहीं करता, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। आप समझ चुके होंगे कि ज़्यादा बोलना भी आपकी उम्र को कम करता है।
क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति फालतू की बकबक करता रहता है, व्यर्थ में ही बोलता रहता है। फिर चाहे उससे कोई बात करे या ना करे, उससे कोई राय ले या ना ले, लेकिन वह बीच में पड़कर कुछ ना कुछ बोलता जरूर है। और व्यर्थ में बोलने वाले व्यक्ति की आयु भी छोटी होती जाती है। कुछ ना कुछ हर समय बोलने वाला व्यक्ति बेवजह बोलकर अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को नष्ट कर लेता है। जो आत्मा की शक्ति होती है वह उस शक्ति को धीरे धीरे नष्ट करता चला जाता है, और यही कारण है कि उसकी आयु घटने लगती है। ऐसे व्यक्ति की आयु और बुद्धि दोनों भी कम होने लगती हैं, और ऐसे ही व्यक्तियों का यौवन अर्थात जवानी बहुत ही जल्द खत्म हो जाती है। इस प्रकार ज़्यादा बोलने वाले व्यक्तियों का कोई सम्मान नहीं करता, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, और ऐसे व्यक्ति अपना सम्मान भी खो बैठते हैं। लोग उनसे दूर भागते हैं और उनकी बातों से चिढ़ने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपनी आदत से छुटकारा पाने के लिए ध्यान करना चाहिए, इससे उनको दोहरा लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा कि आज भी ऐसे साधु संत हैं, कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनकी उम्र बहुत लंबी है, जो अत्यधिक बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी वो जीवित हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम बोलते हैं। जितना ज़रूरत होती है वह केवल उतना ही बोलते हैं। व्यर्थ की बातों में वो अपनी शक्ति अर्थात ऊर्जा को नष्ट नहीं करते, इसलिए उनकी आयु लंबी होती है। जिस व्यक्ति में त्याग की भावना नहीं होती, उस व्यक्ति की उम्र भी कम होती जाती है। जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों में लुप्त रहता है या भोग विलास में लुप्त रहता है, शारीरिक सुख और काम वासना में लुप्त रहने वाला व्यक्ति भी अपनी आयु को तेजी से कम कर लेता है। जो व्यक्ति भोग विलास करता है, ऐश्वर्य और अय्यास व्यक्ति भी समय से पहले ही अपनी उम्र को कम कर लेता है। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के जीवन में संयम नहीं होता और वो व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहते। जो व्यक्ति सहमत है और जो व्यक्ति संयम के साथ जीता है, जिस व्यक्ति को त्याग करना आता है, जिसके भीतर त्याग की भावना है, वो अपने जीवन को सुख और शांति से जीता है, जिस कारण उस व्यक्ति की आयु भी लंबी होती चली जाती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बात अवश्य ध्यान में कि वह इस संसार में कोई वस्तु लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया है। लेकिन हम में से अधिकांशतः लोग यही सोचते हैं कि वह अपने लालच को पूरा करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, फिर चाहे उससे किसी को नुकसान क्यों न हो जाए। इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल अपनी उस इच्छा की पूर्ति के लिए उसी प्रकार के कार्य करते रहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता। वहीं पर जो व्यक्ति त्याग की भावना रखते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए कर्म भी करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को समाज में सम्मान भी मिलता है, और वो अपना जीवन शांति और सुखमय से बिताते हैं, जिस कारण उनकी शक्ति नष्ट नहीं होती और अपनी आयु को भी बढ़ा लेते हैं। और साथ ही साथ जब ऐसे व्यक्तियों को कोई ज़रूरत पड़ती है तो समाज भी उनका साथ देने के लिए पीछे नहीं हटता। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्रोध करना। क्रोध एक मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध आपसे कब और क्या करवा दे या आपको पता तक नहीं चलता। क्रोध में आप ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका आपको जीवन भर पछतावा होता है, और उसका दुख आपको जीवन भर भोगना ही पड़ता है। इसलिए जब भी आपको क्रोध आए तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई बड़ी भूल ना हो जाए, किसी को ऐसे अपशब्द ना कह दें जिससे आपको अपने पूरे जीवन भर पछतावा हो। अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, क्रोध आते वक्त हम अपने आप पर काबू नहीं रख पाते, ऐसे समय पर अपने आप को काबू कैसे रख सकते हैं? तो इसका एक बड़ा ही सीधा और सरल जवाब है ध्यान। यदि आप प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो आप अपने मन पर, अपने मस्तिष्क से अपना पूरा नियंत्रण पा सकते हैं। इसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, तभी आप क्रोध आते वक्त अपने आप को देख पाएंगे, अपने आप को संभाल पाएंगे। जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध आता है,
तो ऐसे समय पर वो लोग ऐसे गलत फैसले ले लेते हैं जिनसे उन्हें जीवन में पछताना पड़ता है। और बात बात पर क्रोध करने वाला व्यक्ति अपनी आयु को कम कर लेता है। और ऐसे व्यक्ति जो बात बात पर क्रोध करते हैं वो दिन भर अपने नुकसान तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनकी आयु भी कम होती चली जाती है। और ऐसे व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करते हैं बल्कि अपने आस पड़ोस, अपने परिवार वाले और अपने मित्रों तक का भी नुकसान करने में पीछे नहीं हटते। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्रोध पर काबू पाया जा सकता है। जिसने इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया वही असली योगी है, वही सारे सुखों का अधिकारी है। और तो और क्रोध को एक नर्क का दरबार भी बताया गया है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी अच्छा कर्म क्यों ना करता हो, चाहे वो कितना पुण्य का काम क्यों ना करता हो, लेकिन यदि उस व्यक्ति को बात बात पर क्रोध आता है तो वो अपने पूरे जीवन को नष्ट कर लेता है। अपने साथ ही वह अपने परिवार वालों का भी पूरा जीवन नष्ट कर देता है और ऐसा जीवन नर्क से भी बदतर हो जाता है। एक स्वार्थी व्यक्ति समाज में कलंकित होता है और स्वार्थी सभी सनातों का मूल्य है। एक स्वार्थी मनुष्य, एक लालची मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों में किसी भी प्रकार की लाज या शर्म नहीं होती। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी। उन्हें तो इस बात से फर्क पड़ता है कि उनका कार्य पूरा न हुआ तो वो क्या करेगा। और यही स्वार्थ है। ये चारों तरफ केवल पाप ही फैला हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी बनकर जी रहा है। हर व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ देख रहा है। इसलिए हमारे चारों तरफ अशांति है, दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है। सोने के लिए लोगों के पास अच्छा घर है, आरामदायक बिस्तर है, लेकिन फिर भी उन्हें चैन की नींद नहीं आती। एक बात हमेशा याद रखिएगा, दूसरों से जलने वाला, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, दूसरों को देखकर दुखी होने वाला भीतर ही भीतर अपनी शक्ति को, अपनी आत्मा को नष्ट करता चला जाता है, जिस कारण उसकी आयु भी कम होने लगती है। और ऐसे व्यक्ति जिन्हें दूसरों की खुशी से जलन होती है, ईर्ष्या होती है, वह लोग अपने आप को नकारात्मक विचारों से घेर लेते हैं और इन्हीं नकारात्मक विचारों के कारण वह अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं और उनके आसपास का सारा माहौल नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। और यही नकारात्मक ऊर्जा उनके सारे जीवन को धीरे धीरे दुर्बल बनाती चली जाती है और वह मनुष्य अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाता। कुछ नकारात्मक ऊर्जा के सामने वो हार मान लेता है, जिस कारण वो ऊर्जा उसके जीवन को बर्बाद करने लगती है। धीरे धीरे उसकी आयु भी कम होती जाती है और ऐसे व्यक्ति मृत्यु को बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थ की भावना को हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका त्याग कर देना चाहिए। एक स्वार्थी व्यक्ति किसी को कभी भी कुछ नहीं दे सकता। एक स्वार्थी व्यक्ति कभी भी किसी को भी कहीं भी किसी भी कार्य के लिए धोखा दे सकता है और एक स्वार्थी व्यक्ति के ऊपर कभी कोई भरोसा नहीं करता। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने सच्चे मित्र और अपने अच्छे मित्र को धोखा देने वाला व्यक्ति भी नीच और अधर्मी होता है। ऐसे मनुष्य की हर जगह पर निंदा होती है। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, लोगों की भलाई देखनी चाहिए, लोगों की खुशी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों की खुशी से जलकर आपको क्या लाभ। आपकी ईर्ष्या की भावना से ना तो उसकी खुशी छिन जाएगी और ना ही आपको खुशी मिल पाएगी। हर एक मनुष्य के जीवन में मित्र का बहुत ही महत्व होता है। एक अच्छा और सच्चा मित्र आपके कई प्रकार की तकलीफों से, कई प्रकार की पीड़ाओं से बाहर निकाल सकता है। जब आपके साथ कोई ना हो, जब आपका कोई साथ ना दे रहा हो, तब आपका सच्चा मित्र आपके साथ होता है और आपको उस दुविधा से, उस तकलीफ से, उस पीड़ा से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। सच्ची मित्रता में वो शक्ति होती है जिस शक्ति से आपके शत्रु भी आपसे डरते हैं। जब आप अकेलेपन में, जब आप किसी भी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मित्रता की यही शक्ति आपकी मदद करती है और आपको इस मुसीबत से बाहर निकालती है। आपका सच्चा मित्र ही आपकी मदद करता है। इसलिए एक सच्चे मित्र के साथ धोखा करना एक अधर्म है और ऐसा व्यक्ति भी अपनी आयु को कम कर लेता है और वह पतन की ओर
आगे बढ़ता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अपने परिजनों, अपने परिवार वालों से नहीं कह सकते, लेकिन वह दर्द, वह पीड़ा अपने मित्र से कह सकते हैं, उसे साझा कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में मित्र का बहुत ही अस्तित्व होता है और अपने मित्र को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपने जीवन की शक्ति को कम कर रहे हैं और इससे आपकी आयु पर फर्क पड़ेगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और उस शिष्य को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबा दें। तो दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।